दिल्ली एनसीआर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मानसून के लौटते ही हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होते दिख रही। जहां आपको बताते हैं बीते रविवार गाजियाबाद का AQI 219 रहा, वहीं मेरठ का 200 रहा है। हालांकि सोमवार को ये 176 तक पहुंच गया था। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि त्योहारी सीजन में वायु प्रदूषण अपने स्तर पर रहता है। इनके मुताबिक मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिस कारण लोगों की सेहत पर असर देखने को मिल रहा। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में अस्थमा और सांस की समस्या वाले मरीजों के लिए खास परेशानी हो सकती है। प्रदूषित हवा से हर साल दिल्ली एनसीआर जूझता है। इस साल भी पहले जैसी स्थिति बनती दिख रही है। इस प्रदूषित हवा में सांस संबंधी बीमारियां लोगों को घेर सकती हैं। दिल्ली और फेफड़ों पर खराब असर पड़ सकता है। इसके अलावा नाक, कान बहना और आंखों से पानी आना आम शिकायत हो सकती है। प्रदूषित हवा से खुद को बचाने के लिए मास्क आपकी खास मदद कर सकेगा। इसके अलावा चश्मे का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। वहीं समय समय पर हाथ धोना भी लाभकारी होगा। चलिए राजनीति की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के टुकुनिया में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में मारे गए 4 किसानों के लिए मंगलवार को अंतिम अरदास की जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा के एक पदाधिकारी ने कहा है कि किसी भी नेता को अंतिम अरदास में मंच साझा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। वह केवल संयुक्त किसान मोर्चा के नेता मौजूद रहेंगे। जिस स्थान पर हिंसा हुई थी उसके समीप ही अंतिम अरदास का आयोजन किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी जिले के टुकुनिया गांव में 3 अक्टूबर को किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान SUV से कुचलकर मरे 4 किसानों के अंतिम अरदास के लिए विभिन्न राज्यों के किसान पहुंचने लगे हैं। सामूहिक अंतिम प्रार्थना में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड के किसानों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही। अंतिम प्रार्थना के लिए राकेश टिकैत सहित किसान नेताओं के भी यहां पहुंचने की उम्मीद है। रालोद के राष्ट्रीय सचिव अनिल दुबे ने कहा है कि उनकी पार्टी के नेता जयंत चौधरी का मंगलवार को लखीमपुर जाने का कार्यक्रम। इस बीच उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता अशोक सिंह ने कहा है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अंतिम अरदास में शामिल होने के लिए लखीमपुर जाएंगी। आपको बताते चलिए प्रियंका गांधी मृत किसानों के लिए आयोजित श्रद्धांजलि सभा में दोपहर 12 से 1 बजे के बीच पहुंचेंगी। उनके साथ प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय कुमार लल्लू, राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर, रोहित चौधरी, पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी और उत्तर प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा और विधान परिषद में कांग्रेस के दल नेता दीपक सिंह समेत कई प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। केंद्र के 3 नए विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने आरोप लगाया कि पूर्व नियोजित साजिश के तहत हिंसा की गई। उन्होंने इसके लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग की। आपको बताते चले शनिवार की देर रात 12 घंटे की पूछताछ के बाद आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। किसान संघों ने कहा है कि अगर सरकार 11 अक्टूबर तक उनकी मांगों को नहीं मानती है तो वो मारे गए किसानों की अस्थियों को लेकर लखीमपुर खीरी से शहीद किसान यात्रा निकालेंगे। SKM ने 18 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक देश भर में रेल रोको आंदोलन और 26 अक्टूबर को लखनऊ में महापंचायत करने का आह्वान कर दिया। PDP के अध्यक्ष महबूब मुफ्ती ने केंद्रीय एजेंसियों पर बड़ा आरोप लगाया। मुफ्ती ने कहा है कि बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को सिर्फ उनके उपनाम के कारण केंद्रीय एजेंसियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। PDP चीफ के इस बयान को लेकर अब 2 वकीलों ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कार्रवाई की मांग की। महबूब मुफ्ती की ओर से आर्यन खान को लेकर दिए बयान को 2 वकीलों ने समाज में सांप्रदायिक आधार पर घृणा फैलाने वाला बताया। वकील विनीत जिंदल और अक्षता ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से FIR दर्ज करने और सख्त कार्रवाई की मांग की। मुफ्ती ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के कोर मतदाताओं को खुश करने के लिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा। महबूबा ने ट्वीट किया, 4 किसानों की हत्या के आरोपी केंद्रीय मंत्री के बेटे मामले में उदाहरण पेश करने के स्थान पर केंद्रीय एजेंसियां 23 साल के युवक के पीछे पड़ी हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका नाम खान है। न्यायपालिका का बखौल है कि बीजेपी के कोर मतदाताओं को खुश करने के लिए लिहाज से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा। मुफ्ती केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा का संदर्भ दे रही थी, जिन पर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में किसानों को कुचलने का गंभीर आरोप। फिलहाल आशीष मिश्रा को 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार AIM-IM भी किस्मत आजमा रही है। AIM-IM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी प्रदेश में लगातार दौरा कर अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे। ओवैसी अपनी रैलियों में योगी सरकार से लेकर विरोधी दलों के नेताओं पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं।
रविवार को बलरामपुर के अतरौला पहुंचे ओवैसी फिर हमलावर अंदाज में दिखे। ओवैसी ने कहा है कि यूपी में हर समाज का एक नेता है। अगर किसी समाज का नेता नहीं है, अगर किसी समाज की कोई आवाज नहीं है, अगर किसी समाज को दबाया जा रहा, अगर किसी समाज को कुचला जा रहा, तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान। मैं ताली मारने के लिए नहीं बोल रहा, आपको फिक्र देनी चाहिए रहा है। आप यहां से जब उठकर जाएंगे तो एक पैगाम लेकर जाएंगे। ओवैसी ने कहा कि 2 बार का उतरौला विधायक आरिफ अनवर हाशमी जेल में, लेकिन अखिलेश यादव की जुबान से उनका नाम नहीं निकलता। ओवैसी ने लखीमपुर की घटना को लेकर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि 4 किसान और एक पत्रकार की मौत हुई। अफसोस इस बात का है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जुबान से कुछ नहीं कहते। मोदी जी लखनऊ तो आए और आकर कहा इस बार 18 लाख दिए जाएंगे। या जो 8 लोग मर गए, इसमें 3 बीजेपी के भी थे। क्या वो अपने घर में दिए जलाएंगे? इनके घर में तो अंधेरा हो चुका है। भारत के लोकतंत्र में जब कोई मरता है तो सारी पार्टियां चीखने लगती हैं। 15 दिन के बाद सभी उसे भूल जाते हैं। उस परिवार को फिर परेशानियों में गुजारा करना पड़ता है। यह हकीकत है। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहेंगे, क्या मैंने पीड़ित परिवार को 45 लाख नहीं दिए? ओवैसी ने सीएम योगी से सवाल करते हुए कहा है कि योगी जी, क्या किसी इंसान की जान की कीमत कोई लगा सकता है? 45 लाख किसी की जान की कीमत क्या हो सकती है? उस मां से पूछिए जिसने उस बच्चे को कैसे पाला होगा और बच्चे को बिस्तर पर नहीं अपने जिस्म पर लेटाया होगा। ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, कांग्रेस में अब दम नहीं रहा। अगर आप दुनिया के सबसे बड़े हकीम को ले आएंगे और कहेंगे कि इस पार्टी को जिंदा करने की कोई दवा है, तो हकीम साहब कहेंगे तुझे ताकत की दवा दे सकता हूं। इस पार्टी में अब कुछ नहीं रहा, जिंदगी नाम की कोई चीज ही नहीं।